सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में। मेरे पास इतनी दर्द भरी हुई है। मेरा लड़का मर गया था, उस टाइम मैं हो गया, भाई मर गया था, मगर मेरा कोई रिकॉर्ड नहीं सुना। एसडीएम, तहसीलदार, पुलिस प्रशासन मेरा कुछ नहीं सुना है। मेरे बच्चों को, बहू लोग को पकड़ पकड़ पुलिस प्रशासन जिस तरह से कैद किया कि जैसे अब क्या बताऊं, बच्चों को पानी नहीं पीने दिए, बुरी तरह से हमारा ध्वस्त किए। मैं विकलांग आदमी, गरीब जात का पासी हूँ। सरकार दिया बनाने के लिए, इसने मेरा गिरा दिया। भदोही जनपद के एक ऐसे मामले के विषय में आज आपको जानकारी देने जा रहे हैं जो जनपद के अलावा पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय इस समय बना हुआ है। बात 11 अक्टूबर 2023 की है, जब औराई एसडीएम, तहसीलदार, कानूनगो, लेखपाल फोर्स लेकर आते हैं और एक गांव है यहाँ पे जाठी, जहाँ पे हम उपस्थित हैं। यहाँ के एक व्यक्ति को ये कहते हैं कि जो ये ज़मीन है ये आपकी नहीं है, और ये बोल के जो जिस ज़मीन पर ये मकान बना हुआ है उस पर एसडीएम साहब के आदेश पर बुलडोज़र चला दिया जाता है। इस घटना के बाद भदोही जनपद के इतिहास में यह एक पहली ऐसी घटना है कि जिसमें पीड़ित पक्ष ने साहस का परिचय देते हुए औराई एसडीएम, तहसीलदार और संबंधित विभाग के जो भी अधिकारी थे सबके ऊपर इन्होंने केस दायर किया है कि हमारे मकान को फर्जी तरीके से बुलडोज़र चलाकर गिरा दिया गया है। क्या है पूरा मामला, आइए बात करते हैं पीड़ित पक्ष से। नाम बता दीजिए अपना। रविशंकर सरोज। ये कौन सी जगह है? ये जाठी जाठी गांव है। थाना कौन सा है आपका? ज्ञानपुर। थाना ज्ञानपुर है। और तहसील कौन सा है? औराई। तो क्या हुआ था, पूरा मामला शुरू से बता दीजिए। मामला सर यही था, मतलब आज 60 साल की बात है। मेरे पिताजी कच्चा घर बना के इस ज़मीन पर रहते थे। उसके बाद क्या हुआ, पिताजी मर गए, 36 साल हो गया उनको। तो पिताजी मर गए, हम लोग की आबादी बढ़ी, तो इस पर अपना कच्चा घर गिरा कर और आवास पाए सरकार का, वो बनाए। ठीक है। अच्छा, जो यहाँ पे कच्चा मकान बना हुआ था, और हम कहेंगे थोड़ा सा कैमरे पे इसको दिखा दीजिए जहाँ पे ये मकान गिरा हुआ है। आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से कि इस समय सीमेंटेड जो यहाँ पे सब गिरे हुए हैं खंभे, वो सब गिरे हुए हैं, और ये बता रहे हैं अभी कि यहाँ पर कच्चा मकान का निर्माण हुआ था। पहले से कच्चा मकान का निर्माण था। तो फिर क्या हुआ फिर? तो उसको गिरा कर मैं अपना आवास पाया, कच्चा गिरा कर बना लिए पक्का। ठीक है। और तब तक कोई नहीं हमको मतलब फंसाया, न विवाद किया। पंडित जी जो दुबे जी हैं, नाम क्या है दुबे जी का? सत्यदेव दुबे। सत्यदेव दुबे। हाँ, तो वो क्या बोले कि ठीक है तुम अपना बना लो, हम अपना हाथा बना लेते हैं और कोई हमारा आपका विवाद नहीं। ठीक है। वो हाथा अपना बनाए हैं और मैं अपना इतना बड़ा पिलर बनाया हूँ। तब तक पंडित जी कुछ नहीं किए मेरे साथ। जब मेरा सब कुछ बन गया तो क्या किए, अपना भी हाथा बना लिए। उसके बाद मुकदमा मेरे ऊपर कर दिए। मुकदमा किए तो मैं भी अपना भाई सुना कि मुकदमा कर दिए पंडित जी। तो गए एसडीएम साहब के पास, बोले कि हमारा इंश्योरेंस दाखिल करिए और हमको चांस दीजिए, ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ। तो ऐसा कुछ हमको नहीं, मतलब चांस दिए नहीं, मेरे इंश्योरेंस का दाखिल का कोई कीमत किए कि इसका विवाद चल रहा है, उसका कोई न जिक्र करके सीधा आदेश किए कि इसको गिराया जाए, ध्वस्त किया जाए। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए चाचा कि जब ये मकान को ध्वस्त किया गया था तो क्या इसके पहले आपको नोटिस दी गई थी क्या? कोई नहीं नोटिस मिला है, नहीं इसका पैमाइश ज़मीन का हुआ है, नहीं दुबे का ज़मीन का। कोई उनके पास मांगे एसडीएम साहब से, क्या प्रमाण है आपका कि इसका ज़मीन है, किसका है? कोई इसके पास नोटिस गया था गिराने के लिए? अब जैसा कि आप इनकी बातों से ये इस बात को आप महसूस करिए कि औराई एसडीएम आकाश कुमार जी द्वारा न तो नोटिस दिया गया,
न तो ज़मीन की नाप की गई, ये पता भी नहीं चल पा रहा है स्पष्ट रूप से कि जो इनके विपक्षी हैं सत्यदेव दुबे, उनकी ज़मीन कहाँ है और इनकी ज़मीन कहाँ है। बावजूद इसके, जैसा कि अभी आपने कैमरे पे देखा है कि दो मकानों के बीच में एक मकान जो बना हुआ था, अर्धनिर्मित था, उसको बुलडोज़र लगाकर गिरवा दिया गया है। तो फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ सर, तब वही कि गिरवा दिए और चांस नहीं दिए। मैं बहुत दौड़े धूपे और रोए गाए भी कि सर हम गरीब आदमी हैं, हमको चांस दिया जाए, हमारा मतलब गिराया नहीं जाए। 3 फीट का ऑर्डर था और 3 फीट का इसमें आदेश है सर, तो आप इतना क्यों गिराए? मगर कोई मेरा सुनाई नहीं। 3 फीट का आदेश। अच्छा, 3 फीट का जो आदेश था, ये क्या मामला है? ये अब ये आप पूछिए उनसे, राजस्व विभाग से। मैं नहीं जानता कि इसमें 3 फीट क्या है। अच्छा, ये पूरी ज़मीन जो दिख रही है तो आपकी है ना ये? हाँ, ये यहाँ से पिलर के इधर से जहाँ सब इधर है, उधर सत्यदेव दुबे है जो खाली जो पिलर के उस तरफ पीछे के हिस्से में है वो सत्यदेव दुबे का है। दुबे का है, 25 सत्यदेव दुबे का है। हाँ, उनका हाथा हाथा भी उनका देख लीजिए, अपना हाथा बनाए हुए हैं। ठीक है, तब तक कुछ नहीं किया। मेरा बनवाने के बाद सब ऐसा आदेश, पैसा बोल रहे हैं कि मैं एडीएम साहब को 8 लाख रुपया दे दिया हूँ गिरवाने के लिए, तुम्हारा 2 लाख रुपया मैं क्या करूँगा। ये कौन कहा है? ये सत्यदेव का लड़का, क्या नाम है उसका? रमेश नहीं, उसका लौकुश नाम है यार, बहुत लौकुश सा। तो उन्होंने क्या कहा? कहा कि तुम्हारा 2 लाख रुपया मैं क्या करूँगा। 2 लाख 3 फुट का हम लोग दे रहे थे। अच्छा, मतलब कि आप 2 लाख रुपए दे रहे थे क्या? दे रहे थे। प्रधान, वर्तमान प्रधान, भूत प्रधान, 4 प्रधान को मैं जुटा कर बीच में रखा मैटर कि मेरा ये गिराइए मत, मतलब आपका निकल रहा है, ठीक है, आप 2 लाख रुपया मुझसे ले लीजिए, लेकिन मेरा गिराओ मत। मगर उसने बोला कि यही जगह पर कि नहीं, मैं 8 लाख तो गया हूँ गिराने के लिए, तो तुम्हारा 2 लाख लेकर क्या करूँगा। तो बोले, हम भी बोले कि चलिए भाई, मेरे पास तो 8 लाख तो है नहीं, मैं कहाँ से दे, गिराओ आप, तो गिरवा दिए। ठीक है। हाँ। अच्छा, जिस समय ये मकान निर्माण हो रहा था, क्या उस समय आपको किसी ने रोका था कि इसको न बनाइए? कोई नहीं रोका है, उस समय किसी ने रोका नहीं? कोई नहीं। आप थाना से रिकॉर्ड करिए या कहीं से कि हमारा कोई कंप्लेन है इसके ज़मीन के खिलाफ या हमारा दुबे का। जब तक पिलर बना है इसके पहले कोई कंप्लेन है? फिर ये सब बनने के बाद इसने ऐसा किया है, मेरा मतलब कंप्लेन कर दिया। यानी इसके पहले कोई विवाद नहीं था? कोई विवाद नहीं। अब मैं कहता हूँ कि पुलिस प्रशासन है, दिखाओ मुझको कि मेरा इसका विवाद क्या है। तो फिर क्यों ये हुआ, मामला क्या हुआ? मतलब ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने आदेश करवा दिया, या फिर जो भी हुआ क्या हुआ? ऐसा यही हुआ, ऐसा यही हुआ। पहले तो लेखपाल बोले कि आप हमको 20,000 रुपया दो। लेखपाल का नाम क्या है? सतीश। नहीं, सतीश जायसवाल बोले कि आप मुझको 20,000 रुपया दो, मैं इसको पट्टा कर दूं। ठीक है, तो मैं क्या बोला, मैं बोला मेरे पास 20,000 तो नहीं है, मैं आपको 5,000 दे सकता हूं। मैं 5 भाई बंटवारा पाया हूं, तो मैं 20,000 के दूँ। तो बोले 5,000 ले तो दे सकता हूँ। तो बस इतना कहकर चला गया और ये अपना पावर यूज कर दिया डायरेक्ट। यानी इनके कहने का मतलब है कि ये 5,000 रुपये दे रहे थे, मगर लेखपाल जो वर्तमान के जो तत्कालीन लेखपाल थे, उन्होंने इनसे 20,000 रुपये की मांग की थी और ये 5,000 रुपये दे रहे थे। 20,000 रुपये न देने पर उन्होंने अपने पावर का इस्तेमाल किया, जैसे ये बता रहे हैं। हाँ सर, यही बात। तो अभी इस समय वर्तमान की स्थिति क्या है? ये सुनने में आ रहा है कि आपके द्वारा एसडीएम औराई आकाश कुमार, तहसीलदार और जो भी संबंधित उस समय जो भी अधिकारी आए थे, आपके द्वारा केस किया गया है क्या? हाँ जरूर साहब, केस हुआ है। तो ये तो बड़े साहस का काम किया आपने। हम क्या करें, हम बहुत रोए भगवान से, इंसान से, पंडित से, एडीएम से, मगर मेरा कोई सुनाई नहीं किया। मेरे पास इतनी दर्द भरी हुई है, मैं कैसे जी रहा हूँ। मेरा लड़का मर गया था, उस टाइम मैं रो रहा था कि मुझको मत रोवाओ, मेरा जो हो गया भाई मर गया था, मगर मेरा कोई रिकॉर्ड नहीं सुना। एसडीएम, तहसीलदार, पुलिस प्रशासन मेरा कुछ नहीं सुना है। मेरा सीधा और मेरे बच्चों को, बहू लोग को पकड़ पकड़ पुलिस प्रशासन जिस तरह से कैच किया कि जैसे, अब क्या बताऊं, बच्चों को पानी नहीं पीने दिए, रिकॉर्डिंग नहीं करने दिए, मेरा दोस्त करते समय एक बात नहीं करने दिए, बुरी तरह से हमारा दोस्त किए। बच्चे मेरे रो रहे थे, कोई सुनाई नहीं हुआ मेरा। नहीं, मेरे पास एक दूर ज़मीन है, मैं विकलांग आदमी, गरीब जात का पासी हूँ, कोई चांस हमको नहीं कि मतलब कैसे गिरा है मैं खुद नहीं जान पा रहा। हमको सरकार दिया है बनाने के लिए, इसने मेरा गिरा दिया।
अब आप समझिए, इनकी पीड़ा को आप समझिए, इनके दर्द को आप समझिए, इनकी आंखों से जो आंसू निकल रहे हैं उस बात को आप महसूस करिए कि जिला प्रशासन के जिम्मेदार जो राजस्व विभाग और पुलिस विभाग के जो जिला प्रशासन के जो जिम्मेदार हैं, इनके द्वारा कितना यहाँ पे आतंक मचाया गया है। जैसा ये बता रहे हैं कि बच्चों को पानी नहीं पीने दिया गया है और जो घर की महिलाएं थी उनके साथ भी बदतमीजी की गई है और इतना करने के बाद घर पे बुलडोज़र गिरा दिया गया है। तो चाचा, बड़ी हिम्मत की है आपने। जनपद में शायद मेरी जानकारी में आप ये मतलब फर्स्ट व्यक्ति हैं, पहले आदमी हैं जो इतने बड़ा हिम्मत करके आपने जो है इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। मेरा कुछ रह नहीं गया है। अब जो होगा होगा, कोर्ट से होगा। अब किसी को डरना नहीं है, मैं अपना पेश करूंगा। न्यायालय जो कहेगा मैं उसको मानूंगा, ठीक है। अब मैं न्यायालय गया हूं, जो कहेगा न्यायालय मैं सुनूंगा और करूंगा, ठीक है। यानी जैसा ये बता रहे हैं कि अब ये किसी की सुनने वाले नहीं हैं। जो इनके साथ जो आतंक हुआ है, जो ये रो रहे हैं, जो ये परेशान हैं, जो इनकी पीड़ा है, इनका ये कहना है कि अब जो भी होगा वो न्यायालय की तरफ से ही होगा। जो न्यायालय का आदेश है वो इनको मान्य होगा। तो जैसा कि अभी आपने पीड़ित पक्ष की बातों को सुना और इन बातों के आधार पर आप महसूस करिए कि भदोही जनपद का ये ज्वलंत मामला जो इस समय भदोही जनपद के अलावा पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो ऐसे मामलों से अभी हमने आपको रूबरू कराया है और आगे भी इस संबंध में कोई नई अपडेट आती है तो हम आपको रूबरू कराएंगे। और इसी के साथ आप हमको दीजिए इजाज़त। वर्तमान क्रांति न्यूज़ 24 के लिए साहिद सिद्दीकी के साथ गंगाधर पत्रकार, नमस्कार।